जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र काट केंद्र के हमारे चैनल पर स्वागत है। साधकों, आज हम आप लोगों के लिए 3 विशेष प्रयोग और साधनाएं लेके आए हैं जो हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो धन की अभिलाषा करता है या फिर शत्रुओं से परेशान है या फिर व्याधियों से परेशान है और उनके निवारण चाहता है। आज जो साधना प्रयोग या मंत्र विधि हम लेके आए हैं वो आपके लिए चमत्कारिक है। आप प्रयोग करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। एक ऐसा मंत्र जिसको ज़्यादा लोगों को जो सर दर्द की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को माइग्रेन वगैरह होता है उन लोगों के लिए विशेष प्रयोग है। इसके अलावा शमशान की ऐसी सिद्धि जिससे किसी भी चीज़ को हवा से हवा में बुलाया जा सके, उस सिद्धि को प्राप्त करके अगर प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर लिया जाए तो, अप्रत्यक्ष रूप से यदि सिद्ध कर लिया जाए तो भी बड़े से बड़े जो काम अटके हैं उनको चुटकियों में कराया जा सके, उसकी प्रयोग विधि भी हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा जो गृहस्थ साधक या लेडीज़ें हैं उनके लिए माता महालक्ष्मी की एक ऐसी प्रमाणिक विधि और मंत्र लेके आए हैं जिसका प्रयोग हम स्वयं करते हैं और इसके प्रयोग और अनुष्ठान से माता महालक्ष्मी को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वैसे लोग सीमित रहते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन कुछ प्रयोग और कुछ मंत्र विधि और कुछ समय उनके ऐसे रहते हैं, कुछ सिद्ध योग ऐसे रहते हैं जिनमें शक्तियों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। यहाँ पर हम कोई बात बोलते हैं तो अप्रामाणिक बात नहीं बोलते। हमने जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष किया है और उनके अनुभव लिए हैं, उनके अनुरूप ही दूसरे मंत्रों की क्षमता, उनकी प्रामाणिकता और उनकी गुणवत्ता को देखकर ही आपको बताते हैं कि हाँ, ये मंत्र ये कार्य करने में सक्षम है। देखिए, चीज़ें क्या होती है, साबर मंत्र वैसे ही पावरफुल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ योग ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ें आसानी से सिद्ध हो जाती है और 90% जगह ये फैक्ट काम करता है, लेकिन बची हुई 10% पे जो चीज़ काम करती है वो है भाव, आत्मविश्वास, सही स्थान का चयन। इस पर एक वीडियो हमने दिया है, साधनाओं में स्थान समय का चयन कैसे किया जाए। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो साधना क्षेत्र में है या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनको हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार साधना में सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए सिद्धि योग, योगिनी चक्र, काल चक्र, इन्हें कैसे देखा जाए, इन्हें कैसे स्पष्ट किया जाए और मुहूर्त के हिसाब से कैसे साधना में संकल्प लिया जाए। संकल्प का बड़ा महत्व है। अगर उचित समय में संकल्प ले लिया जाए तो वहीं से साधना का प्रभाव आप पे हो जाता है और आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं, अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। आइए, सबसे पहले आपको सरदर्द निवारक मंत्र बताते हैं जिसे आधा शीशी कहते हैं तंत्र की भाषा में। एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी 2 तारीख से 10 तारीख तक गुप्त नवरात्र है। तो इस गुप्त नवरात्र में माता मातंगी का ध्यान करके आप इस मंत्र को क्या करें, आप गाय के उपले लें, घी रख लें और हर मंत्र के साथ स्वाहा बोलते जाएं और एक एक आहुति घी की देते जाएं गाय के उपलों पे। जब वो पूरे जल जाएं, ठंडे हो जाएं, उसके बाद में उसको उठाएं, पीस लें, छान लें छलनी से या कपड़े से, किसी से भी, और छान के एक अलग डिब्बे में भर लें और उसके बाद 108 बार इस मंत्र को पढ़ के उस पर फूंक मार दें। फिर जब भी किसी का सर दर्द हो या आप कहो तो थोड़ी सी राख उसमें से उठाएं और जहाँ भी सर दर्द हो रहा है इधर या इधर से, तो एक मंत्र पढ़ा, एक बार घुमाया, एक मंत्र पढ़ा, एक बार घुमाया, ऐसे 7 बार मंत्र पढ़ के यदि आप 7 बार घुमा देंगे तो न सिर्फ खुद के लिए चमत्कार देखेंगे, जिसका किया है वो भी आपकी जय जयकार करेगा, क्योंकि उसी टाइम उसका सर दर्द बंद हो जाएगा। अगर तत्कालिक सर दर्द है तो उसी टाइम बंद हो जाएगा, पुराने से पुराना सर दर्द है तो भी 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को माइग्रेन है या पुराने से पुराना दर्द है तो उसको 3 दिन तक सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम अभिमंत्रित कर दे मंत्र से, तो हमेशा के लिए उसका दर्द खत्म हो जाएगा, गारंटेड। मंत्र को नोट करें। काला भैरव कलक ले, गोरा भैरव हासे, वीर हनुमान हाक मारतो अर्ध सीसी नासे। फिर से नोट करें मंत्र को, स्क्रीन पे भी देख ले। काला भैरव कलक ले, गोरा भैरव हासे, वीर हनुमान हाक मारतो अर्ध सीसी नासे। साबर है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करेगा और तुरंत सर दर्द बंद कर देगा, तुरंत ही कर देगा। जिन लोगों को मंत्रों पे भरोसा नहीं है वो एक बार प्रयोग करके देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि मंत्र का प्रभाव क्या होता है। गोली देर लगाएगी आपका सर दर्द बंद करने में, ये मंत्र देर नहीं लगाएगा।
तुरंत ही आपका सर दर्द बंद कर देगा, तुरंत ही। आइए दूसरी साधना पे आते हैं, माता महालक्ष्मी की प्रत्यक्षीकरण साधना पे। इसमें आपको क्या करना है, हम स्क्रीन पे आपको एक यंत्र दिखा रहे हैं। इस यंत्र को शुक्रवार के रोज भोजपत्र पर केसर से आपको बनाना है। केसर से बना लें, चौगड़िया मुहूर्त कोई सा भी देखें, अमृत मुहूर्त, महेंद्र मुहूर्त, और उसमें इसको बनाएं। भोजपत्र पर अनार की कलम का प्रयोग करें और केसर को घोल लें और केसर से इसको बनाएं। पीले वस्त्र धारण करें, पीला आसन रखें, स्फटिक की माला अपने पास रखें, सामने जो चौकी लगाएं उसमें भी पीला वस्त्र बिछाएं। हाथ में जल लेके यंत्र बांधने के बाद संकल्प लें कि हे माता महालक्ष्मी, आपकी परम कृपा की प्राप्ति और आपके दर्शनों के निमित्त में आपके इस पवित्र मंत्र के 51,000 मंत्र जाप करूँगा और 1500 मंत्र से घी से वो कमल गट्टे से आहुति दूंगा। इस प्रकार का संकल्प लेके आप जल छोड़ दें। यंत्र की पूजा करें, माता महालक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी पूजा करें और मंत्र जाप चालू करें। आप चाहें तो 51,000 मंत्र के लिए आप समय ले सकते हैं, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, और प्रतिदिन उस हिसाब से जब संख्या डाइवर्ट करके और कर दें। जैसे हम लोगों को अगर करना रहता है तो हम एक ही दिन में करते हैं, तो आप लोग लंबा समय ले सकते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, और उस हिसाब से माला डाइवर्ट कर दें कि हर दिन कितनी माला हिस्से आएगी और आप करें। ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक माला में 108 दाने होते हैं, लेकिन आपको गिनना जाप पूरी 108 का होगा, लेकिन गिनेगा। जैसे आपने 10 माला की तो आप उसको 1000 मंत्र ही गिनेंगे। ठीक है। ऊपर के 108 मंत्र काउंट नहीं करना है अपन को। माला जरूर चलानी है लेकिन काउंट नहीं करना है, वो भूल चूक के लिए होते हैं। इसलिए 10 माला चलाई तो 1000 मंत्र ही गिनना है, 1 माला चलाई तो 100 मंत्र ही गिनना है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है, 51,000 मंत्र जाप। अब मंत्र को नोट कर ले। अब इसमें पहले एक चीज़ और समझ ले, जब आप 51,000 मंत्र जाप कर लें तो 1500 मंत्र से आपको आहुति देनी है, फिर आखिरी दिन हवन करना है। उसमें अग्निवास देख ले। अग्निवास कैसे देखना है उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, उससे समझ ले और अग्निवास देख के, और जिस दिन अग्निवास हो, भले 1-2 दिन आगे पीछे हो, तो एक दिन आगे बढ़ा दे और अग्निवास देख के हवन करें, उससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसमें घी का प्रयोग करें और कमल गट्टे मिला लें और 1500 कमल गट्टे और घी से आहुति दे दे। जैसे कमल गट्टे अगर आपके पास 1500 आपको लगता है कि महंगे पड़ेंगे, वैसे नहीं पड़ते महंगे, लेकिन अगर आपको लगता है आपका बजट नहीं है तो आप घी की मात्रा बढ़ा दें, कमल गट्टे कम कर लें और दोनों को मिला के आहुति 1500 आहुति मंत्र 1500 मंत्र से आहुतियाँ दे दें, तो आपकी साधना सिद्धि हो जाएगी। माता के आपको प्रत्यक्ष या स्वप्न दर्शन हो ही जाएंगे और माता की कृपा से आपके रुके हुए धन के रास्ते खुल जाएंगे, व्यापार वृद्धि शुरू हो जाएगी और गारंटेड शुरू हो जाएगी। व्यापार वृद्धि के लिए गद्दी मंत्र भी दिया है, सभी लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ उसका प्रयोग करें, क्योंकि चमत्कारिक मंत्र है, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। आप मंत्र को नोट करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ह्राम ह्रीम ह्रम नमः। मंत्र को फिर से नोट करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ह्राम ह्रीम ह्रम नमः। इस मंत्र को करें और फिर उसके बाद साधना के बाद भी प्रतिदिन 1 माला इसको करते रहें। धन लाभ होगा ही होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यक्ति ज़्यादातर या तो कर्ज से परेशान है, धन की आवश्यकता होगी, तो कर्ज निवारण के बजाय धन प्राप्ति के उपाय किए जाए, धन आएगा तो कर्ज निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करें और धन की प्राप्ति करें, सारी समस्याएं सुलझती जाएगी। इसके अलावा व्यक्ति रोग से परेशान होता है तो उसके लिए भी हम आने वाले वीडियो में कुछ चमत्कारिक उपाय देंगे जो रोग निवारण के होंगे। लेकिन अभी जिन चीज़ों की आप लोगों की तरफ से मांग है, हमने उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखा है और सारी चीज़ें चमत्कारिक हैं। यहाँ तक कि गद्दी मंत्र के लिए अभी 50 फ़ोन आ चुके हैं। कुछ लोगों की तो ये तक कंडीशन रही है कि जिन्होंने 1.5 2 लाख रुपए तक मतलब फंसा हुआ उनका पैसा आ गया है, या फिर कहीं लॉस में थे तो वो प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ऐसी चीज़ें हुई है, आप उसका प्रयोग करें और चमत्कार देखें। गद्दी मंत्र के ऊपर हो सका तो एक वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। फिर भी अब यहाँ पे अब वीडियो क्या बनाना है अब आपको बता ही देते हैं। गद्दी मंत्र में है जो मंत्र है उसको सुने। ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, आसन पूजूं, सिंहासन पूजूं, पूजूं गुरु के पाँव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव, मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। ये मंत्र है। अभी 2 तारीख से 10 तारीख तक नवरात्र है। प्रतिदिन 1 माला, भले ही आज से शुरू कर दें आप, 11 दिन तक इसको 1 माला रात को कर लें। नहा धोकर बैठ जाएं, घी का या तेल का दीपक लगा के, सरसों तेल को छोड़ के कोई सा भी दीपक लगा लें, घी का दीपक लगा लें और 1 माला प्रतिदिन चलने दें, ठीक है।
दूसरे सुबह क्या करना है आपको, आपका कोई व्यापारिक स्थान है, आप कार से बिजनेस करते हैं, बाइक से करते हैं, गद्दा आपकी दुकान है, वहाँ जाएँ, 3 बार मंत्र पढ़े, फूंक मारे और बैठ जाएँ। पहले या दूसरे दिन से रिजल्ट, जिसकी दुकान नहीं चल रही है उसकी दुकान चालू हो जाएगी, जिसके यहाँ ग्राहकी नहीं है ग्राहकी आ जाएगी, जिसका धंधा 2000 का है 3000 का हो जाएगा, 5000 का है 7000 का हो जाएगा। पैसा ज़रूर बढ़ेगा, गारंटेड बढ़ेगा। ग्राहकी नहीं आ रही, आएगी, संयमित रहना होगा। हाँ, अगर आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो तो वो चीज़ें बंद हो जाएगी। आप इस चीज़ का एक्स्ट्रा प्रचार करोगे तो आपके लिए वो चीज़ें बंद हो जाएगी। अपने तक सीमित रखें गुप्त मंत्रों को जो अपन को फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, अपनी जब पूर्ति हो जाए तो आप किसी को बताओ या फिर वीडियो शेयर कर दो उससे व्यक्ति को, क्योंकि मुख से अगर आपने किसी को मंत्र दे दिया तो वो आपके लिए प्रभावी नहीं रहेगा। अब हमारा तो काम है, हमारे पास तो इतने सारी चीज़ें हैं कि हमें देना ही पड़ती है सबको, हम अपने तक नहीं रह सकते। जो जिनके पास ज्ञान देने के लिए अगर वो अपने पास रखेंगे और नहीं देंगे तो अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने तक सीमित रखें, वीडियो के जरिए शेयर करें, ये भी एक धर्म कार्य है, मुख से न बताएं किसी को, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली साधना आते हैं शमशान सिद्धि साधना। अब इस साधना में क्या है, शमशान जागरण, भूत सिद्धि, कई प्रयोग हमने दिए हैं। ठीक है, और कई लोग उन पर प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, सारी चीज़ें बड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि वो सोते रहते हैं, उनको जगा के चली जाती चीज़ें, उठो नाम से जगा के चली जाती है, जो इस साधना में है भी। आने वाले समय में उनको वीडियो में लाएंगे। लेकिन इसमें क्या खास है, ये एक साबर है, साबर के साथ में इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। इसके लिए आपको शमशान में भी नहीं बैठना है, लेकिन फिर भी ये शमशान जागरण कर देगा और चीज़ों को डायरेक्ट सिद्ध कर देगा। आपको किसी को बंधन में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपने उसको प्रत्यक्ष कर लिया तो मांगते ही चीज़ें हाथ में आ जाएगी। और अगर प्रत्यक्ष नहीं कर पाए और मान लीजिए आपका कोई काम फंसा हुआ है, आप बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, आपने क्या करना है, इस प्रयोग को करने के बाद चीज़ें आपको अनुभव करवा देगी कि वो आपको सिद्ध हुई है। आपको बस उनको भोग देना है और बोलना है कि मेरा ये कार्य सिद्ध करो, फिर भोग दूंगा। और आपका वो कार्य 8 से 11 दिन के अंदर हो जाएगा। आपका वो कार्य 8 से 11 दिन के अंदर हो जाएगा। तो आपको उस पे ध्यान देना है कि इसको सही तरीके से कर लिया जाए। इस साधना को यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो यकीनन ये साधना आपका जीवन बदल देगी। तो आइए इस साधना पर आपको सारी डिटेल देते हैं, इस साधना की सारी विधि बताते हैं। इस साधना के लिए आपको करना क्या है, पहले मंत्र नोट कर लीजिए। ओम मसान कुरु 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 कुरुवः सम्यता आसन समेत ओमसान हस्तेन। ओमसान कुरु 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 कुरुवः सम्यता आसन समेत ओमसान हस्तेन, ये मंत्र है इसका। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी निर्जन स्थान में शमशान की भस्म शमशान से ले आएं और किसी भी निर्जन जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो वहाँ बैठ जाएं। एक वृत्ताकार ज़मीन पर फैला लें, एक गोल जैसे आसन होता है उस टाइप से बना लें और उस आसन के सामने एक आयत बनाएं, यानी 4 कोने वाला, भस्म से ही 4 कोने वाला एक रिंकल बना लें और उसके चारों कोनों पर गाय के घी के दीपक लगा दें। ठीक है, दीपक की बत्तियां बाहर की साइड, लेकिन चारों कोनों पे लगाएं और दीप जलाते समय जो मंत्र बताया है वो मंत्र बोलते जाएं। ठीक है, उसके बाद जो आसन आपने राख यानी भस्म का बनाया है उसके ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठ के इसी मंत्र का जाप शुरू कर दें। ठीक है, जगह ऐसी चुनें कि अगले 11 दिन तक आपको जगह चेंज नहीं करनी पड़े और राख भी वहीं रखी रहे, ताकि आपको डबल जाके राख लानी ना पड़े, या फिर एक्स्ट्रा राख रखे किसी डिब्बे में भर के वहीं पे रख दें। दूसरे दिन जब ये प्रयोग करने के लिए आए तो वापस राख बिछा के दीपक जला लें। प्रतिदिन आपको 2 घंटे इसके जाप करना है। यदि एकदम सुनसान जगह है तो आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बैठ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सुनसान जगह नहीं है, थोड़ी लेट होती है या खेत वाला एरिया है कोई, तो यहाँ पे आप बैठे रात को 9 बजे के बाद। जितना लेट बैठेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, और 11 दिन तक आपको ये मंत्र जाप करना है। आवाज़ें आना शुरू होगी, कुछ चीज़ें भी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपसे कुछ मांगे
कोई मांगने की बात कहे कि आप माफ़ कीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपसे मांगने के लिए कहे कि मांगो क्या चाहिए, तो आपको बोलना है कि आप मेरे साथ हमेशा रहें और मेरे सारे कार्य सिद्ध करें, मैं तो यही चाहता हूँ। जब आप ऐसा कर देंगे तो वो चीज़ें आपको सिद्ध हो जाएगी। कुछ भी आडंबर नहीं है इसमें, साधारण से साधना लेकिन प्रयोग सिद्ध करने वाला है। अमावस्या से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ये पूर्ण रूप से आपको सिद्ध हो जाएगी। फिर जब भी प्रयोग करना हो आपको, आप एक चादर ओढ़ कर बैठेंगे और किसी भी चीज़ की डिमांड करेंगे, वो चीज़ आपको ला कर देंगे। अगर वो चीज़ कीमती नहीं है तो, अगर कीमत वाली चीज़ है तो उसका एक अलग प्रयोग है, वो जब कोई प्रयोग करेंगे तो हम उन्हें गाइड कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा एक यंत्र के बारे में हमने थंबनेल पे दिया है। उस यंत्र की खासियत ये है कि जो कोई भी सुबह उठते ही पेन अपने बेड के पास रखें, हाथ पे उस यंत्र को बना लेगा और अपने सर से लगा लेगा देखकर, तो 30 दिन के अंदर उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो वाजिब हो, जो सही हो, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाएगी। नौकरी, व्यापार से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, वो चीज़ें उसकी बिल्कुल हो जाएगी। सिर्फ देखना है 2 मिनट, सर को लगाना है और बस हो गया। ये आपको करना है प्रतिदिन 30 दिन तक। 26वें दिन आपको आपकी इच्छा से संबंधित रिजल्ट वाली चीज़ मिल जाएगी। आपको खबर मिल जाएगी कि जिस काम के लिए आपने किया है वो काम होने की कगार पे है, और लगभग 28 या 29वें दिन आपका कार्य हो जाता है। ये प्रयोग आपको 30 दिन करना है। जिस दिन आपको खबर मिले कि आपका काम बन गया है, उसके दूसरे दिन आपको उपवास रखना है। दूसरे दिन आपको उपवास रखना है, लेकिन करना इस प्रयोग को पूरे 30 दिन है। तो इस प्रयोग को आप करें और इसका रिजल्ट देखें, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। जो यंत्र हाथ पे बनाना है, उल्टे हाथ पे बना लें और सर को लगाएं। जिस यंत्र को बनाना है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यंत्र को देख लें, नोट कर लें और इसका लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।